दोस्तों नमस्कार। न्यूज नए लॉन्चर समय समय पर समसामयिक घटनाक्रमों से लेकर हर एक खबर जो जरूरत वाली होती है, साथ ही समाज के हित के लिए होती है, वह आप तक हम लगातार पेश करते चले आ रहे हैं। आज एक बहुत ही संवेदनशील खबर हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को पहुंचाना तो चाह ही रहे हैं, साथ ही जिम्मेदारों तक यह जनता की आवाज या जनहितैषी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सो दोस्तों, न्यूज नए लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी, एडिटर एंड चीफ फाउंडर, आपको लेकर चल रहा हूं अमानगंज नगर के उस जगह पर जहां पर व्यक्ति की जीवन यात्रा के बाद उसका दाह क्रिया या अंतिम संस्कार किया जाता है और वहां पर वह मुक्ति को प्राप्त करता है, जिसे हम मुक्ति धाम कहते हैं। दोस्तों, मुक्ति धाम को लेकर आज हम एक बड़ी एपिसोड के माध्यम से या खबर जनहितैषी के अपने खास प्रोग्राम मुद्दे की बात पर लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, यूं तो अमानगंज शहर की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में आदमी जो अंतिम सत्य है, आपाधापी के बाद जिंदगी का एक मोड़ आता है, एक दौर आता है जब वह इस दुनिया जहां से रुखसत होकर परम पिता परमात्मा की गोद में समाहित होने के लिए मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें स्वाभाविक, सहज और ईश्वरीय या अन्य माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अंततः वह अंतिम यात्रा मुक्ति धाम यानी शमशान घाट की ओर जाती है। चार कंधों पर शव जाता है, हंसते हंसते आता है और रोते रोते उसकी विदा होती है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम सत्य यही है। अमानगंज नगर के पतित पावनी मिढ़ासन नदी के सुंदर मनोरम सुरम्य तट पर मुक्ति धाम है, जो ककरहाई रोड पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर आस्था, विश्वास और धर्म के सनातन के प्रतीक बब्बाजू, भोलेनाथ और सिद्धेश्वर धाम यानी बड़ा झिन्ना का बहुत ही श्रम्य स्थान है। उसी के तीर शमशान घाट मुक्ति धाम है। यूं तो मुक्ति धाम के आसपास की जमीन लोगों ने शासन प्रशासन के नुमाइंदों से मिली भगत करके वह शमशान या चरनोई भूमि अपने नाम तो करा ली है। आज वहां पे फसलें लहरा रही हैं। मुक्ति धाम जो शमशान घाट था वह सिकुड़ कर छोटा हो गया है। बहरहाल जितनी भी जगह बची है, आज वह तमाम जद्दोजहद से जूझ ही नहीं रही है, बल्कि वहाँ पर तमाम तरह की ऐसी ऐसी झाड़ियाँ या ऐसे ऐसे कटेले पेड़ उगाए हैं कि लोग जब अंतिम यात्रा में किसी की शवदाह क्रिया में शमशान घाट दोस्तों पहुँचते हैं तो पैरों में कांटे तो चुभते ही हैं, साथ ही नुकीली झाड़ियाँ या छायावान वृक्ष न होने की वजह से लोग घंटों धूप या ठंड में दो चार होते रहते हैं। बहरहाल आज शासन प्रशासन मुक्ति धामों को लेकर बहुत कुछ अच्छी सोच रख के मुक्ति धाम को अत्याधुनिक तरीके से बनाने में भारी भरकम राशि मुहैया कराती हैं, लेकिन अमानगंज की मुक्ति धाम की दशा और दुर्दशा आज दोयम दर्जे की है। यहाँ पर साफ सफाई नाम की चीज नहीं है। कटीले वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ और न जाने कितने तरह के कांटे जमीन पर उगाए हैं। आप हमारी तस्वीरों में देखें, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह मुक्ति धाम अमानगंज का जो शमशान घाट है, कितनी वहाँ पर बेजा तरीके से गंदगी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ इस तरह की घास फूस कटीली झाड़ियाँ उगी हुई हैं कि लोग लहूलुहान हो रहे हैं। यूँ तो हम बता दें कि हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में जब व्यक्ति शव यात्रा में जाता है या कंधे पर जब शव लेकर लोग जाते हैं तो नंगे पांव ही जाते हैं, चप्पल जूता नहीं पहने रहते और जैसे ही शमशान घाट पहुंचते हैं तो कांटों से, नुकीले पत्थरों से उनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं।
आज हमारी यह खबर मुद्दे की बात में उन जिम्मेदारों के लिए करारा तमाचा है जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग ही नहीं रहे बल्कि मुंह मोड़ रहे हैं, कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। जबकि स्थानीय प्रशासन में भारी भरकम सफाई कर्मचारियों का एक बड़ा अमला है। अगर समय समय पर हफ्ते में ही नहीं महीने में शमशान मुक्ति धाम की साफ सफाई करा दी जाए या झाड़ियों कटीले वृक्षों को भटकटैयाओं को जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शमशान भूमि पर जम आए हैं उग आए हैं उससे निजात मिल सकती है। पीड़ित व्यक्ति जो परेशान अपने परिजनों को खो देता है और उसको अंतिम यात्रा के लिए शमशान भूमि लेकर जाता है, वहाँ पर किस तरह व्यक्ति दो चार ही नहीं बहुत कुछ समस्याओं से जूझता है, यह हम आपको करारी झन्नाटेदार खबर न्यूज़ 9 लॉन्चर पर बता रहे हैं। हम जिम्मेदारों से इस मुद्दे की बात पर कहना ही नहीं चाहते बल्कि लोगों की एक अपील, लोगों की एक मांग, खासकर दुखी परिवारों को लेकर हम कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार जरा तो ध्यान बटाएं, कुछ तो समय जाके शमशान घाट पर गुजारें और देखें कि अंतिम सत्य यही है। व्यक्ति की जिंदगी भर तमाम तरह की आपाधापी, हाय माया, हाय पैसा और तमाम अच्छाइयों बुराइयों से दो चार होता रहता है, लेकिन अंतिम सत्य यही है जब मरण होता है तो 2 गज भूमि या शमशान ही नसीब होता है। शमशान पर 4 कंधे लेकर व्यक्ति जब परिजन को पहुंचते हैं और वहां पर उसको व्यवस्थाएं नहीं मिलती तो कितना दुख होता है। आज देश प्रदेश के एक से एक इलेक्ट्रॉनिक शवदाह-गृह, एक से एक व्यवस्थाएं हो गई हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, छायावान बने हुए हैं, धर्मशाला वहां पर बनाई गई हैं और बहुत सुसज्जित तरीके से शमशान घाटों को सरकारों ने सजाया ही नहीं है बल्कि सुसज्जित करके संवारा भी है। हम भी नगर के बाशिंदों की मांग स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद अमानगंज, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से लेकर तमाम जिम्मेदारों से लोगों की इस मुद्दे की बात पर आपसे कहना चाहते हैं कि अमानगंज की शमशान भूमि को आप व्यवस्थित करिए। वहां पर जो कटीले वृक्ष या कांटेदार झाड़ियां उगी हुई हैं उनको कटवाइए, साफ सफाई कराइए और आपके पास इतना अमला है, एक व्यक्ति की वहां पर ड्यूटी भी लगा दें जिससे झाड़ू भुगारू वहां पर हो सके, लोगों को सुकून मिल सके। हो सके तो आप 2-4 कंक्रीट की चेयर कुर्सियां भी वहां पर डलवा दें जिससे व्यक्तियों को राहत मिल सके। साथ ही हैंड पंप वहां पर है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, तो मीठे पानी की जो व्यवस्था अमानगंज से ककरहाई के लिए गई है, एक छोटी टंकी, सिंटेक्स की ही टंकी 1000-2000 लीटर की शमशान भूमि की बाउंड्री वाल के अंदर अगर लगा दी जाए तो उससे बहुत कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। बहरहाल हम आशा ही नहीं बल्कि विश्वास के साथ आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस मुद्दे की बात पर पुनर्विचार जरूर करेंगे और लोगों की भावनाओं को समझते हुए शमशान घाट को या शमशान भूमि को या मुक्ति धाम को सुसज्जित कराएंगे। साथ ही वहां पर प्रकाश की भी व्यवस्था करा दें और जो शेड चरमरा गए हैं उन शेडों को भी व्यवस्थित कराएं। 2 शेड बने हुए हैं, दोनों ही अव्यवस्थित हो चुके हैं, झाड़ियां उगी हुई हैं। आपसे जनता की यह मांग हम मुद्दे की बात पर रख रहे हैं। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन की संवेदनशील खबर पर कितनी संवेदना है, यह आने वाले समय पर हमें पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुद्दे की बात पर अमानगंज के शमशान भूमि जो मिढ़ासन नदी के किनारे ककरहाई रोड पर है, बहुत ही रमणीय स्थल है, आस्था विश्वास के धाम भी वहां पर है और मुक्ति धाम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में इस खबर को शेयर करें जिससे जिम्मेदारों तक यह खबर करारा जवाब बनकर पहुंच सके। राजेश की तिवारी को इस खबर से इजाजत दीजिए। बने रहें। नमस्कार, शब्बा खैर।
क्या नाम है सर आपका? राजेश चतुर्वेदी। अच्छा, राजेश चतुर्वेदी उर्फ चुन्नी जी। चुन्नी भैया, आप इस समय कहाँ खड़े हैं? मैं सर शमशान घाट पे खड़ा हूँ मानगंज में। अच्छा, तो ये शमशान घाट जो है ये कौन से मढ़ासन नदी के? मढ़ासन नदी के किनारे है सर, ककरहाई रोड पर। अच्छा। यहाँ सर इतने गंदगी है, यहाँ जानवर डले मरे, यहाँ कांटे कांटे डले, यहाँ कोई सफाई का ध्यान नहीं दे रही। चारों तरफ से जमीन अतिक्रमण होती जा रही। ये सर बहुत दुविधा की बात है। ना है यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कोई हैंड पंप है। यहाँ हनुमान जी का स्थान है। फिर भी गंदगी रहती है सर यहाँ। अच्छा, ये जो अभी अंत्येष्टि में अपन लोग आए हैं, कई लोगों को कांटे भी लग रहे हैं, कई लोगों को लग रहे हैं। तो ये नगर पालिका यहाँ पे कुछ काम नहीं करती क्या? साफ सफाई, झाड़ पहले करती थी, अब तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। आज हमने देखा कि बहुत से लोगों को कांटे लग रहे थे, झाड़ियां लगी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ की इसका ध्यान दिया जाए, इसको चारों तरफ से बाउंड्री बनाई जाए, यहाँ पानी की व्यवस्था हो। नदी में पानी नहीं है, नदी सूखी पड़ी हुई है। यहाँ लोग परेशान होते हैं सर, बैठने के लिए जगह नहीं है। कम से कम ये बैठने की व्यवस्था तो बननी चाहिए, साथ ही यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए सर, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ के 1-2 कमरे बनना चाहिए, कुछ फूल वगैरह, ये यहाँ सब व्यवस्था कई जगह सर मैंने कुर्सियाँ शमशान घाट होना चाहिए। बाजार में सर बहुत अच्छा बना है, नागौद में बना है, मैं देख कर आया हूँ। तो ये शमशान घाट के लिए तो पैसा देती है सरकार, यहाँ का पैसा नहीं लग पाया क्या? ये सर अब ये तो नहीं है मालूम, पैसा आता होगा तो लगाते, नहीं आता होगा तभी नहीं लगा इसमें। क्या शुभ नाम बताए आप? राजेश कुमार चतुर्वेदी और चुन्नी। ठीक।